ऑस्ट्रेलिया के हाथों पहले मैच में शिकस्त जो कि 7 ओवर्स फी इनिंग्स का मैच था, उसमें बहुत ज़्यादा लोग इस मैच को सीरियस ही नहीं ले रहे हैं। इस मैच को एक नुमाइशी मैच करार दे रहे हैं, जिसमें आप ओपनर्स को भी या टेल एंडर्स को भी ओपनर भेज सकते हैं, आप अपनी बैटिंग ऑर्डर शफल कर सकते हैं। तो ये ऐसा मैच था जिसके आप क्रिकेटिंग रूह इसमें शामिल नहीं थी। बहरहाल मैच तो है, अब आप ये नहीं कह सकते हम हार गए हैं, तो इसीलिए कह रहे हैं ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक कैप्टन, चेयरमैन और कमेंडेटर वो रमीज़ राजा कह रहे हैं कि अब आईसीसी के पास ये एक बहस करनी चाहिए, उसके पास मौका है कि इस चीज़ को देखे कि क्या 7 ओवर्स का गेम हो सकता है, इसको एक्सटेंड क्यों नहीं किया जा सकता। जब ग्राउंड में तमाशाई मौजूद हैं तो ठीक है, अब रमीज़ राजा हालांकि कमेंट्री करते हैं, लेकिन लॉजिस्टिक मसाइल आते हैं क्योंकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं आगे फिर टीवी चैनल्स के टाइम बहुत ज़्यादा चेंजेस आ जाती हैं जो कि जिन पर काम करने की ज़रूरत है। अलबत्ता ये बात पॉसिबल ज़रूर है कि आप अपने इन मैचेस को बजाय 5 ओवर्स के 7 ओवर्स के आप थोड़ा लंबा कर सकते हैं। यानी कि मैं इसकी मिसाल इस तरह दे सकता हूं कि अगर आप 20 ओवर का मैच है, कम से कम 10 ओवर्स तक तो होना चाहिए। अगर इससे कम होता है, इवन के T20 का जो फार्मूला है, जो रूल है, उसमें 5 ओवर्स पर इनिंग्स का मैच भी पॉसिबल है और ऐसा मैच हुए भी हैं। लेकिन 7 ओवर्स, 5 ओवर्स, 8 ओवर्स, ये मेरे ख्याल में इसमें आप जज नहीं कर सकते किसी टीम की सलाहियत को, किसी प्लेयर की सलाहियत को, जिसमें जिसके बैट लग गया। ये एक टुल्ले होते हैं, क्योंकि आपने अगर गिलेन मैक्सवेल की बैटिंग देखी हो तो वो इंतहाई गैर रवायती बैटिंग की है, जो कि आम हालात में मुमकिन नहीं थी और आम हालात में शायद इतने रन्स भी मुमकिन नहीं थे, क्योंकि यही गिलेन मैक्सवेल वनडे सीरीज़ में बुरी तरह जदोजहद कर रहे थे। जब उन्हें पता होता है कि हमने अपनी विकेट का भी दिफा करना है, हमने ऐसे ही हवा में तीर नहीं चलाने, तो वो चीज़ फिर नहीं होती है। लेकिन बहरहाल अब इस हवाले से रमीज़ राजा का मौक़िफ़ आया है और मेरे ख्याल में ऐसा होना भी चाहिए। कम से कम जो T20 मैच है, अगर आपका 10 ओवर थोड़ा आप टाइम आगे बढ़ा दें, अगर बारिश की वजह से ज़ाहिर है कि ज़्यादा टाइम अगर ज़ाया हो चुका है तो उसका थोड़ा टाइम आगे बढ़ाया जा सकता है। यानी कि आप कम से कम 10 ओवर फी इनिंग्स मैच लाजमी करार दें और ये आईसीसी के सामने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स को ये बात रखनी चाहिए। और चूँकि इस टाइम मुतासर जो है वो पीसीबी है, तो वो इस हवाले से अपनी तजवीज़ आईसीसी के इजलास में सामने रख सकता है, ताकि ये बात एजेंडे में शामिल की जा सके जब आईसीसी का अगला इजलास हो। क्योंकि ये बात मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने अगर ये मैं इसलिए नहीं कर रहा, अगर फ़र्ज़ करें कि ये मैच एशियन कंडीशंस में हो रहा होता तो शायद कोई और टीम होती, जो यूरोपीय टीम होती, यहाँ पर मुश्किलात से दो चार हो जाती। या फिर यूँ कह लें कि अगर गिलेन मैक्सवेल या पाकिस्तान में भी अगर खेले कोई ऐसा खिलाड़ी जिसने अगर 3 छक्के एक ओवर में 4 लगा दिए, अगले ओवर में 1-2 लगा दिए, तो फिर मैच वापस नहीं आना अगली टीम के हाथ में, क्योंकि ये 1-2 शॉट्स की ही गेम है। बहुत ही मुश्किल होता है, फिर आपकी जो बैटिंग लाइन है पैनिक कर जाती है। 14 रन फी ओवर या 13 रन फी ओवर आप 1 ओवर में, 2 ओवर में तो कर सकते हैं, लेकिन आप 7, 8 ओवर, 6 ओवर तक कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। तो यही वो चीज़ है जो कि समझने की है और मुझे लगता है कि रमीज़ राजा का जो मौक़िफ़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है। इस हवाले से आईसीसी को और बल्कि पीसीबी को अब चाहिए कि वो तजवीज़ दे आईसीसी को कि अगली मीटिंग में जो इस एजेंडे को भी शामिल करे कि T20 के शॉर्टर फॉर्मेट, कम ओवर्स के मैचेस की बात की जाए, इसका हल निकाला जाए। क्योंकि इस तरह एक तो शायकीन को उस तरह मज़ा नहीं आता। कम से कम 10 ओवर हों चलें फिर भी कुछ हद तक आ जा सकता है, लेकिन 7 ओवर्स, 5 ओवर्स का जो मैच है, ये मेरे ख्याल में किसी भी टीम के लिए भी और क्रिकेट फैंस के लिए भी ज़्यादा काबिल कबूल नहीं है। ये एक अच्छी एंटरटेनमेंट तो हो सकती है, लेकिन हार और जीत के हिसाब से इस मैच को नहीं देखा जा सकता। लेकिन हमारा यहाँ ये है कि इस मैच में, जिसे मैं नामुकम्मल मैच कहता हूँ, उस मैच को में भी हम तनकीद कर रहे हैं अपनी टीम के ऊपर। तो दर हकीकत यहाँ पर मैच, गेम्स, ये प्लानिंग, टैक्टिक्स, हिकमत अमली की बात नहीं है, सलाहियत की बात नहीं है, ये लक की बात है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच 2024 सीरीज का एक दिलचस्प मैच था, लेकिन ये मैच बारिश से मुतासिर हो गया। बारिश की वजह से मैच को 7 ओवर तक महदूद कर दिया गया था। पैट में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 91 रन का हदफ दिया। ग्लेन मैक्सवेल और जामिर हार्टली ने इस पर अहम किरदार अदा किया। जवाब में पाकिस्तान की टीम दबाव का शिकार रही और 61 रन पे 8 विकेटों के नुकसान के साथ 9 विकेटों के नुकसान के साथ मैच हार गई। रमीज राजा ने पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर तनकीद करते हुए कहा कि टीम में ना तो वाज़ेह हिकमत अमली नजर आई और ना ही सही मुनासिबत टेक्निक नजर आई। इन्होंने कहा कि ऐसे हालात में खिलाड़ियों को ज़्यादा बेटर फैसले करने और सूरत हाल के मुताबिक खेलने की ज़रूरत होती है, लेकिन पाकिस्तानी खिलाड़ी इसमें नाकाम रहे। इन्होंने टीम में तब्दीलियां और नए खिलाड़ियों को शामिल करने पर जोर दिया और जो दबाव को संभाल सके। बारिश की वजह से मैच को मुख्तसर करना पड़ा, जिसने खेल की मनसूबाबंदी और हिकमत अमली पर असर डाला। ये गैर मुतवक्की सूरत हाल अक्सर खिलाड़ियों की कारकर्दगी को मुतासर करती है और यही चीज़ पाकिस्तान टीम के लिए नुकसानदा साबित हुई। वैसे पाकिस्तान टीम ने आज तकरीबन कोई भी अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखाई। ना नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग कराई, ना हारिस रऊफ ने पहला ओवर तो काफ़ी बेहतरीन डाला था, लेकिन दूसरे ओवर में हारिस रऊफ को भी अच्छे खासे रन पड़ गए थे। शाहीन अफरीदी ने भी अच्छी बॉलिंग नहीं कराई। एंड में आके अब्बास अफरीदी ने जो एक आध ओवर कराया तो उसमें अब्बास अफरीदी कोई रन बचाने में कामयाब रहे। नसीम शाह ने तकरीबन 2 ओवरों में 37 रन दिए, जो कि हमारी हार का एक वाज़िया तौर पे एक
हमारी शिकस्त का एक शिकस्त का मेरी बड़ी वजह बनी, क्योंकि नसीम शाह जैसे बॉलर को 2 ओवरों में 37 रन लग गए। और उसके बाद जब हमारे बैटर की बैटिंग आई, तो हमारे बैटर ने बेतुकी फ़िज़ूल सी शाटें लगाई। जब ऑस्ट्रेलिया के बैटर बैटिंग कर रहे थे, तो उन्होंने तरीके से, टेक्नीक के साथ और सही गेंद को जज करते हुए शॉट्स खेली। हमारे प्लेयर ने बस आए और तुक्केबाजी में शाटें लगाई और आए और जाते गए। साहिबजादा फरहान ने पहली 2 गेंदों पे तो अच्छा स्टार्ट दिया, 2 चौके लगाए, लेकिन तीसरी बॉल जब हाँ, दूसरी बॉल जब आई थी, दूसरी बॉल वो बीट कर गए। दूसरी बॉल में उनसे नज़र नहीं, उनको बॉल और तीसरी बॉल नज़र ही नहीं आई, वो तीसरी बॉल को टच भी नहीं कर सके। चौथी बॉल जब उन्होंने बॉल कराई, तो चौथी बॉल पे उन्होंने एक बेतुकी सी शॉट लगाई और वो शॉट सीधा फील्डर के हाथ में दे गई। उसके बाद उस्मान खान, जो पीएसएल का तो एक बड़ा नाम था, बड़ा ब्रांड था, जो यूएई की क्रिकेट को छोड़ के पाकिस्तान की क्रिकेट में आए थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने आए थे, पाकिस्तान का नाम रोशन करने के बजाय मुसलसल पाकिस्तान का नाम डुबो ही रहे। उस्मान खान से भी ना बैटिंग हुई। उसके बाद इरफान नियाज़ी, चलो इरफान नियाज़ी नया प्लेयर है, इरफान नियाज़ी ने आते सार शॉट लगाई और आउट हो गए। सलमान अली आगा का डेब्यू मैच है, सलमान अली आगा ने भी कोई अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। उसके बाद हसीबुल्लाह खान ने भी बेतुकी सी शॉट खेली और हसीबुल्लाह खान भी आउट हो गए। एंड में अब्बास अफरीदी ने थोड़े बहुत रन बनाए। शाहीन अफरीदी ने आके एक आध बाउंड्री लगाई, जिसकी वजह से पाकिस्तान तकरीबन 60-70 रन बनाने में कामयाब हुआ। नहीं तो पाकिस्तान की जैसी हालात थी, पाकिस्तान के लिए तो 36-37 रन बनाना भी मुश्किल हो गया था, क्योंकि 16 रन पे हमारी 5 विकेटें गिर गई थी। और उसके बाद ना बाबर आजम से रन हुए, ना किसी मोहम्मद रिजवान से रन हुए। तो पाकिस्तान को एक अच्छी खासी गंदी शिकस्त का सामना करना पड़ा। उम्मीद है वो पाकिस्तान अगले टी20 मैच में कमबैक करेगा और सीरीज को अपने नाम कर सीरीज 1-1 से बराबर करेगा और इंशाल्लाह तीसरा मैच जीतकर सीरीज टी20 सीरीज भी अपने नाम करेगा।